Hello everyone, welcome to Aptitude Academy. Here we focus on building strong concept of aptitude and reasoning from basic to advanced level, useful for banking exam and placement preparation. So let's start today's topic. So today's topic is simplification in advanced level. So in my previous video, so what we have did, so we start our series from basic level, then we move to moderate level, and now we move to advanced level of simplification. So let's start the session. So जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा आया है IBPS PO 2019। सो इस टाइम हम क्या करेंगे, पहले हमने बेसिक लेवल में सिर्फ अपनी स्पीड को हटा के केवल हम बेसिक्स में ध्यान दिया। कि जब हम मॉडरेट में गए तो मॉडरेट में हमने थोड़ा बेसिक और प्लस थोड़ा स्पीड में ध्यान दिया। जब हम एडवांस लेवल में जाते हैं तो हम अपनी स्पीड और एक्यूरेसी में ध्यान देंगे। तो इसलिए अब हम एडवांस लेवल में आते हैं। सो जैसे 900 है, 900 का हमें स्क्वायर रूट पता है 30 होता है, डिवाइड बाय 6 प्लस 10, 6 5 जा 30, तो ये आ गया 50। तो अब हम ट्राई करेंगे कि हम पेन का यूजेज कम करें। जैसे एसबीआई क्लैरिकल 2020 में क्वेश्चन आया है ये, तो हम देखेंगे कितने 6 8 जा 48 होता है। जब हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 64 माइनस 12, तो ये आ गया 52 इसका आंसर। जो थर्ड क्वेश्चन है ये IBPS क्लैरिकल 2018 में पूछा गया। 25% मतलब क्या होता है 1/4 इंटू 200 प्लस 8, तो ये आ गया 50, तो यहाँ 58 आंसर आ गया। RRB PO 2019 में आया ये क्वेश्चन। अब स्क्वायर रूट ऑफ 1600, तो ये क्या होता है 40, ये 24 इज इक्वल टू कितना है 16, इसका आंसर आ गया। अब जिसने स्क्वायर रूट की ट्रिक नहीं पड़ी होगी तो वो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएगा। जिसने क्यूब रूट की कोई ट्रिक नहीं पड़ी होगी तो वो भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया। जिसे नहीं पता है स्क्वायर कितना होता है या क्यूब कितना होता है तो वो भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। वो क्या करेंगे, वो अच्छा क्यूब निकालना है 27 का, तो 27 इंटू 27 इंटू 27 करेंगे। तब तक क्या हो जाएगा, टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी और वो बाकी क्वेश्चन में ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए स्टार्टिंग में ही मैंने आपको स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, कन्वर्जन, देन क्यूब रूट निकालना, देन स्क्वायर रूट निकालना, ये पहले ही सिखा दिया है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट में। जैसे SBI PO 2017 का क्वेश्चन है ये क्या कहता है कि 36 है, 36 है और उसने बोला है डिवाइड करो उसे 9 से प्लस 5 का होल स्क्वायर। 9 4 जा 36, तो 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 9 जा 81, इसका आंसर आ गया। अब दूसरा है 18 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जिनको नहीं पता वो तो अच्छा 18 का स्क्वायर करेंगे माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा। लेकिन हमें पता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो वो क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 12, तो ये क्या हो गया 24 12 अपॉन 12, तो 24 का आंसर आ गया इसका। अब SBI क्लैरिकल 2019 में क्या पूछा 64 डिवाइडेड बाई 8, तो हमें पता है 8 8 64 होता है। अब 8 का क्यूब कितना होता है, तो अब जैसे क्या है जिसको नहीं पता होगा तो वो क्या करेगा 8 का क्यूब निकाल देगा। लेकिन हमें दिख रहा है नीचे 4 है तो हम 3 बार 8 लिखेंगे, 4 से काटेंगे, 4 2 जा 8, तो 128 का आंसर लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, टाइम अपना रिड्यूस करना है और एक्यूरेसी बढ़ानी है। अब क्या है, जैसे 2197, अब ये है क्यूब रूट। अब जिसको निकालना नहीं आता होगा तो वो इसको स्किप करेगा, लेकिन हमने तो निकालना सीख लिया है, तो इसका क्या होता है 30। अगर मेरा आंसर यही है कि आप
1 to 30 तक क्यूब रूट याद कर लीजिए, या फिर आप क्यूब याद कर लीजिए 1 to 30 तक, और 1 to 50 तक स्क्वायर याद कर लीजिए। अगर स्क्वायर याद हो गए तो स्क्वायर रूट अपने आप पता चल जाएगी। जैसे 2197 का 13 होता है, याद कर लीजिए, प्लस 7, तो ये कितना आ गया 20 इसका आंसर। इससे क्या होगा, आपकी टाइम बचेगा। एक SBI PO मेंस में आया है 2020 में ये क्वेश्चन। अब आप सोचेंगे इसमें क्या बड़ी बात है। अब जब हम जल्दीबाजी में कोई काम करते हैं तो हम ये देखते हैं इसको लोग क्या कर देते हैं, पहले माइनस कर देते हैं गलती से। जैसे 90 माइनस 45 करेंगे, उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे तो वो एकदम से गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, बॉड मास का रूल निकालना है। 90 है तो इसको डिवाइड करेंगे, 9 5 45 आता है, 9 आया, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। अब 90 माइनस 9 कितना होता है, 81। 81 इंटू 81, 9, 9 9 जा 81, तो 7 to 9 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन हमारा आया है RIB क्लरिकल 2019। तो इसमें वही है, 1 to 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 35, माइनस 15 करा तो 20 इसका आंसर हो गया। SBI PO मेंस में ये कितना होगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस ये क्या है इसका स्क्वायर रूट, तो ये 12 हो गया इंटू 2। 12 का स्क्वायर 144, और ये कितना हो गया 24, और तो 120 इसका आंसर। नेक्स्ट IBPS PO मेंस में आया है, ये कितना हुआ 50 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 बाय 5 इंटू 50, तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, तो 20 प्लस 10 30। अब हम क्या करेंगे, स्पीड में ध्यान देंगे कि हमारी स्पीड कितनी बढ़ रही है। देन अगला क्वेश्चन भी SBI PO मेंस में आया है, इसमें हम वो करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन 6 प्लस 25। तो ये क्या होता है, 18 प्लस 12 कितना हुआ 30, और ये कितना हुआ 6, 6 से डिवाइड हुआ 25, 6 से 6 कटा, 30 प्लस 25 कितना हो गया 55 इसका आंसर। IBPS क्लर्क मीन्स में क्या आया है, ये क्वेश्चन आया। अब 8 8 जा 64 होता है, 8 का क्यूब कितना हुआ 512, ये क्या है 9 का स्क्वायर रूट, वो 81 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 9 इंटू 4, 512, 9 4 जा 36, तो 476 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट RRB PO में आया है 2025 का 200 कितना आया ये, इट्स 45 प्लस 5 6 जा 30, 6 6 जा 36 माइनस 10, तो 81 माइनस 10 कितना आ गया 71। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक्यूरेसी देख रहे हैं और अपनी स्पीड देख रहे हैं कि हम कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 90 है माइनस 60 है डिवाइडेड बाय 6 है, तो ये आ गया 10 जा, 19 में से 10 करा 80, 80 डिवाइड बाय 60, तो क्या है 10 जा 2 जा 2 5 जा, तो 5 इसका आंसर। नेक्स्ट तो एक चीज ये भी थी, या स्क्वायर मैंने कर दिया स्क्वायर, ये स्क्वायर भी था सॉरी, लाइक जैसे 90 था माइनस 10 था अपॉन 16 है, इसका स्क्वायर भी है, तो ये क्या हो गया 80, 80 का स्क्वायर 60, तो 10 जा 2 जा 2 5 जा 8 5 जा 40 इसका आंसर। नेक्स्ट अगर हम मूव करें IBPS PO मेंस में, तो ये कितना है 125 डिवाइड बाय 5, तो ये कितना आता है हमारा 25, 25 का स्क्वायर बोला है करना, और डिवाइडेड बाय 25 प्लस 343, किसका क्यूब रूट होता है, ये होता है 7 का। एक 25 से एक 25 कर लिया तो 25 प्लस 7 बच गया, इसकी वैल्यू आती है 32।
नेक्स्ट ये देखेंगे, ये होता है 60 का स्क्वायर रूट माइनस 3 5 सा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इंटू 2, तो 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, 48 डिवाइडेड बाय 6 कितना हुआ, 8 जा होता है, 8 6 जा 48, 8 प्लस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो गया 12 इंटू 12 डिवाइड बाय 4, 4 3 जा 12, तो ये कितना हुआ 36 इसका आंसर है। अब 1024 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 1024 का 32 होता है, ये हो गया 1/4 इंटू 64 माइनस 8, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो 32 प्लस 16 माइनस 8, तो इसका आंसर कितना हुआ 40 इसका आंसर। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि हमें करने चाहिए। ये एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसके आप आंसर कमेंट में डालेंगे और मैसेज चेक करें। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिंप्लीफिकेशन टॉपिक, तो हमने इसका बेसिक लेवल पढ़ लिया, हमने इसका मॉडरेट लेवल पढ़ लिया, हमने इसके एडवांस लेवल देख लिए। तो ये इस तरह से कंप्लीट होता है। अब हम इसका एक और टाइप होता है अप्रोक्सीमेशन, तो वो हम उसकी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, जिसके बाद ये पूरा सिंप्लीफिकेशन टॉपिक कंप्लीट होता है। टिप वही है आपके लिए कि आप जितना ज्यादा हो सके रोज स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, इनकी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे शुरू कर दीजिए और ट्राई करिए कि जितने भी जो क्वेश्चंस हैं, मतलब रोज 10 क्वेश्चन ईच ट्राई करना चाहिए हमें कि हम सिंप्लीफिकेशन के करें, क्योंकि जितने ज्यादा आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी, जितनी ज्यादा हमारी स्पीड बढ़ेगी उतना ज्यादा हमें जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ना उनको करने के लिए टाइम मिलेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं 10 आएंगे या 5 आएंगे, जितने भी आएंगे ये क्वेश्चंस, मान लेते हैं हम 10 क्वेश्चन आएंगे, अगर हमने इसकी स्पीडली कर लिया इनको विद एक्यूरेसी, तो हमें जितने भी बाकी क्वांट के क्वेश्चन है उसे करने में टाइम मिलेगा। सो इसलिए हम लोग सिंप्लीफिकेशन के साथ ट्रिक के साथ करते हैं ताकि वो हम इजी वे में कर सके। और ट्राई करना इसमें कि अब आप इतने एडवांस हो जाए कि ये पेन का यूज ही ना करें, अगर आप चाहे तो आप आंखों से करें। जैसे मैं पहला क्वेश्चन करके बताती हूँ, जिससे हमें 2500 है, अभी ये हमें पता है ये होता है 50 का, ठीक है, आपने बोला 50 का ही होता है, इसको डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 10 आएगा, 10 प्लस 18 28 इसका आंसर। तो ट्राई करेंगे हम पेन का यूज ही ना करें, जितना हम मैक्सिमम पेन का यूज रिड्यूस करेंगे उतनी ज्यादा हमारी स्पीड बढ़ेगी। सो ये था मेरा ओवरऑल सेशन। इफ यू लाइक माई सेशन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and thank you for watching this video.